और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में योगाभ्यास किया और वहां पर योगाभ्यास करते हुए ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री ने जो योग अभ्यर्थी हैं उनके साथ एक साथ खड़े होकर मानवता का संदेश देते हुए योगाभ्यास किया है और कैसे इस योग को जीवन में उतारना है उसका संदेश लगातार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और योगी ने योग किया है तो कुछ अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। तो ये और क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा है ये जानने के लिए लखनऊ का रुख करेंगे। चलते हैं जी, अदब की नगरी। हाँ, रामेंद्र जुड़े हैं। रामेंद्र, आप तो जरूर साक्षी रहे होंगे वहां पर जब मुख्यमंत्री ने योग किया होगा, तो जैसे निखिल ने कहा इसी से आगे बढ़ते हैं कि योगी ने योग किया और जो संदेश दिया गया है वहां पर उत्तर प्रदेश की जनता को ही नहीं सिर्फ बल्कि पूरे विश्व को कि कैसे मानवता के साथ योग को अपने जीवन में उतारे। अगर अभी तक नहीं किया है तो देर नहीं हुई है, आप देर आए दुरुस्त है, आप आज से शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल आंचल, उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री ही योगी हैं, इसलिए योग का जुड़ाव तो पूरी राजनीति और पूरी संस्कृति से, वैसे भी हमारी सभ्यता का अंग रहा योग, हमारी सनातन संस्कृति का अंग रहा योग। बताते हैं कि भगवान शिव ने कभी सप्त ऋषियों के संदेश दिया था, योग सिखाई थी और वो परंपरा हमारे जो पुरानी सभ्यताएं उनके निशानों में विद्यमान है। तो योग हमारी परंपरा का हिस्सा रहा, हम भूल गए थे, जिसको प्रधानमंत्री ने पुनः जीवित किया और दुनिया को संदेश दिया कि योग के माध्यम से आप स्वस्थ रह सकते हो। आज मुख्यमंत्री जी ने जो महत्वपूर्ण बातें कही वो ये कही कि योग करके आप केवल शरीर को नहीं स्वस्थ रखते हो, मन को, विचारों को भी स्वस्थ रख सकते हो। ये देश को आगे बढ़ाने में, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में और अपनी संस्कृति को बढ़ाने में काम करेगा। एक बात राज्यपाल महोदया ने कहा पहले हम गांव में काम करते थे तो लगातार योग होता रहता था, लेकिन वो संस्कृति टूट गई है। अब लोग गोबर नहीं उठाते हैं, लोग खेती में नहीं जाते हैं, ऐसा सब लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जो है एक शिक्षा का एक पाठ हो और स्कूलों में अभाव, जो जमीन का अभाव हो वो दूर किया जाए और योग की शिक्षा दी जाए, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, योग का एक पूरा क्लास हो। दूसरी बात उन्होंने कहा कि राजभवन के दरवाजे सुबह खुले रहेंगे, जो योग के लिए आना चाहते हैं, दौड़ने आना चाहते हैं, जो टहलने आना चाहते हैं, उनको हम उसके दरवाजे राजभवन के खोल देंगे कि आकर के यहाँ योग की प्रशिक्षण ले सके। तो योगी अगर मुख्यमंत्री हैं तो जाहिर है कि योग की संभावनाएं तो उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगी। हमारे साथ हमारे प्रशिक्षक मुकेश जी हैं जो लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं, अपने को सुधारा और प्रदेश को भी सुधार है। मुकेश जी, क्या कहेंगे योग को लेकर के कि जिस तरीके से उसका महत्व बढ़ रहा है? योग एक स्वस्थ जीवन जीने की एक कला है। अगर आप नियमित योग को अपनाते हैं तो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, बिना किसी दवाओं के, बिना किसी और चीज़ों के आप स्वस्थ रह सकते हैं। और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा देश स्वस्थ होगा, तभी हमारा परिवार स्वस्थ होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज योग पूरी दुनिया कर रही है, इस कोविड में भी पूरी दुनिया ने योग को अपनाया है और योग को अपनाकर भी लोग स्वस्थ हुए। और आज विश्व योगा दिवस में, अंतर्राष्ट्रीय विश्व योगा दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हर जगह पे लोग योग कर रहे हैं और यही नहीं, आज से हम लोग संकल्प लेते हैं हम अपने जीवन में योग को अपनाएंगे और नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, जिससे हम लोग हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहें। बिल्कुल आंचल, निखिल, जो आप बात कर रहे थे कि कोविड के दौर में जब कोई नहीं था तो योग लोगों के साथ आया है, तो वही बात मुकेश जी कह रहे हैं कि कोविड के दौर में भी इसने सहयोग किया, साथ दिया है, जिससे बहुत सारे लोग उस बीमारी से उबर पाए हैं। आंचल जी, जिस तरह से आपने दिखाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल है, और उन्होंने खास तौर पर ये जो घोषणा की बेहद उत्साहजनक है कि राजभवन के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो योग करना चाहेंगे, व्यायाम करना चाहेंगे। योगी राज में योग को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा, क्या इसका भी कोई रोड मैप तय किया गया है? इसका रोड मैप निखिल का जो शिक्षा के माध्यम से वो पहले ही तय किया जा चुका है कि जो क्लासेज हैं उनमें एक क्लास जैसे नैतिक शिक्षा का पहले होता था उस तरह योग का बच्चों को दिया जाए, वो स्कूल से सीख के आए। तमाम ऐसी स्थितियां होती हैं कि जब गार्जियंस की बात बच्चे नहीं मानते लेकिन टीचर्स की मानते हैं। अगर वो योग स्कूल से सीख के आएंगे तो अपने गार्जियंस को भी प्रेरित करेंगे। तो ये जो सरकारी सेटअप की व्यवस्था है जो मुख्यमंत्री कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लगभग 3.5 करोड़ लोगों को इस योग दिवस में शामिल होना था, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 5 करोड़ लोगों ने इसमें सहभाग किया है। तो जो जिस तरीके से सरकार प्रेरित कर सकती है, जिस तरह स्वयंसेवी संगठन प्रेरित कर सकते हैं, योग प्रशिक्षक कैसे तैयार किए जाए, इस पर सरकार लगातार काम कर रही। उम्मीद है कि आने वाले समय में योग हमारे जीवन का हिस्सा निश्चित रूप से बनेगा। जी, एक सवाल और मैं आंचल आपको रोकना चाहूंगा, लोभ समरण नहीं कर पा रहा हूं
क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो राजनीतिक रूप से बड़ा सक्रिय राज्य रहता है और आप तमाम राजनीतिक रिपोर्टिंग करते भी रहते हैं रामेंद्र। योगी आदित्यनाथ जो है इस योग के मौके को किस तरह से विपक्षियों को भी अपने साथ लेकर चलने का एक अवसर बनाएंगे और योग जो है वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर पक्ष विपक्ष सभी कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योग का किस तरह से असर दिखेगा? देखिए, योग तो जोड़ है, योग का मतलब ही है कि प्लस, यानी आप एक दूसरे को कैसे जोड़ते हो। योग तोड़ने की संस्कृति नहीं है, हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है, योग कभी तोड़ने की संस्कृति नहीं रही। और योगी आदित्यनाथ ने सदन से लेकर के और सड़क तक ये बताया है कि विपक्ष में बैठे लोग भी सरकार का हिस्सा है और हम आपको मिलके प्रदेश चलाना है। और योग के माध्यम से जुड़ाव गहरा होता है, चाहे विपक्ष हो या कोई भी हो, योग के माध्यम से जुड़ सकता है। और योग पूरे प्रदेश को, देश को आगे ले जाएगा, राजनीति को आगे ले जाएगा और राजनीति भी स्वच्छ होगी, जो स्वेच्छाचारिता है वो रुकेगी। तो तमाम ऐसी चीजें जिसका संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन से दिया और निश्चित रूप से जोड़ के ही आगे बढ़ने की परंपरा का हिस्सा है जो आगे बढ़ेगी। निखिल रामेंद्र, क्योंकि हम परंपरा की बात करें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ परंपराएं एक ही दिन तक सीमित रह जाती हैं। मतलब मान लीजिए आज योग दिवस है, सबने योग किया, घर गए, बैग को बंद किया और सो गए। लेकिन क्या इसको जीवन शैली में आत्मसात करने के लिए माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है? क्योंकि जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, पहले के सारे काम हम खुद किया करते थे तो एक अचूक औषधि के रूप में आपका शारीरिक व्यायाम हो जाता था। लेकिन अब लोग जो हम कह सकते हैं मशीनीकरण की तरफ ज्यादा हैं, जो भौतिक उत्पाद हैं, हम जिम की बात करते हैं, हम जुम्बा क्लासेस की बात करते हैं, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। ऐसे में इससे जीवन शैली के रूप में हमेशा के लिए अपनाने के लिए एक माइंडसेट चेंज करना जन जागरूकता और जन जागरण के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल, ये बात हमने जो आज बड़े अधिकारियों ने जो पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया था, प्रमुख सचिव गृह से भी की कि भाई एक दिन का तो ठीक है कि आज हो गया, कंटिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए क्या किया जा रहा। उन्होंने कहा इसके लिए पूरा एक प्रपोजल है और स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से, जो हमारी संस्थाएं उनके माध्यम से वो अवेयरनेस लगातार की जा रही कि ये एक दिन का केवल कोई कार्यक्रम बन के न रह जाए, लोगों के जीवन में ये महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो सरकार भी इसके लिए लगातार अनवरत काम कर रही है, स्टेट में भी काम हो रहा, केंद्र सरकार भी लगातार काम कर रही है। हम जहां बैठे हैं डीडी न्यूज का कार्यक्रम ऑफिस से जहां पर कर रहे हैं, ये सारे अधिकारी हैं जो कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, देखिए योग कर रहे हैं। कभी ये कल्पना की जा सकती थी कि इस तरीके से योग दिवस में लोग शामिल होंगे, नहीं था, लेकिन आज ही वो हिस्सा बन गया है। तो जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो योग में लगता है कि ये करना चाहिए, अब इससे दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर हम आगे बढ़ रहे हैं और योग हमारे जीवन का हिस्सा निश्चित रूप से हासिल बनेगा। इसको लेकर हम सभी आशान्वित है। अच्छा, चलिए, तो योग जैसा कि अर्थ है लोगों को जोड़ता है और उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरी देश दुनिया में लोगों को जोड़ रहा है। आप भी इसके साथ जुड़ रहे हैं। रामेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। हम आपके पास दोबारा लौटने की कोशिश करेंगे। और अब आपको ले चलते हैं सिकंदराबाद, जहां उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सिकंदराबाद में आयोजित योग कार्यक्रम में भाग लिया। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो योग दिवस